जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 2024 का साल बीत चुका है। 2025 का साल आरंभ हो चुका है, उसके 2 दिन निकल भी चुके हैं। बहुत से लोग होंगे जो 2024 के साल का आकलन करेंगे कि 2024 का साल हमें क्या देकर गया। बहुत से लोग 2024 में जो दावे किए गए उनकी सत्यता को भी परखना चाहेंगे। अलग अलग तरीके से 2024 का आकलन जरूर किया जाएगा, ये बात निश्चित भी है और होना भी चाहिए। लेकिन बात आती है कि 2024 का आकलन आखिर हम करें तो किस आधार पर करें। हमारी बुद्धि के आधार पर करें, हमारे विवेक के आधार पर करें, या सनातन सिद्धांतों के आधार पर करें। हमें ये बात बहुत गहराई से समझनी है। अगर सनातन के सिद्धांतों से आप 2024 का आकलन करेंगे तो आपके सामने एक एक बात बिल्कुल शुद्ध रूप से सामने होगी, यानी कहीं कोई संदेह नहीं होगा और कहीं कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको 2025 को समझने में भी दिक्कत पैदा करे। यानी 2024 का आकलन ही आपको 2025 के अंदर क्या करना है उसकी प्रेरणा देगा। और ये जो समाधान है, यानी 2025 में हम क्या करें, ये समाधान यदि हमें चाहिए तो हमें 2024 का आकलन तो करना पड़ेगा। अब आकलन कैसे करेंगे, मैं ये तरीका आपको बता रहा हूं। आकलन आप अपने आधार पर अपनी अपनी परिस्थितियों का कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय का। देवकी और वासुदेव दोनों जा रहे थे रथ के अंदर। कंस उन्हें बड़े प्रेम से लेकर जा रहे थे। अचानक से आकाशवाणी होती है कि कंस, तू इतना खुश है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल है, तेरी मृत्यु का कारण है। अभी बात सुनकर के कंस विचलित हो जाता है। अब वो अपना दिमाग लगा रहा है कि मैं इस काल को कैसे टालूं। क्या उस समय पर उस भविष्यवाणी का होना आवश्यक था? अगर भविष्यवाणी हुई तो क्यों हुई, और होनी थी तो उसके पीछे का मकसद क्या था? यानी कंस यहां उस भविष्यवाणी को सुन करके देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल देता है और यहां से उनके जीवन के अंदर, यानी देवकी और वासुदेव के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा कष्टकारी समय आरंभ होता है। उस भविष्यवाणी का प्रयोजन ये भी तो हो सकता था कि वो देवकी और वासुदेव को कहते कि अब तुम्हारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा संकट का समय आने वाला है। तो कैसे वो संकट का समय आता? क्योंकि संकट का समय तो कंस के द्वारा आना था, तो यहां भविष्यवाणी कंस के लिए की गई, देवकी और वासुदेव के लिए नहीं की गई। जबकि कष्ट कंस को नहीं आ रहा था, कष्ट वासुदेव और देवकी को आ रहा था। सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि परेशानी किसकी है और भविष्यवाणी किसके लिए की गई है। और उस भविष्यवाणी के बाद दूसरी प्रक्रिया आरंभ होती है कि देवकी के जीवन के अंदर वो कष्ट आरंभ होता है, कारावास का वो जीवन आरंभ होता है। अब यहां कंस है, देवकी की हर संतान को मारता जा रहा है। और यहां भविष्यवाणी में यह क्यों कहा गया कि इसकी 8वीं संतान ही तुम्हारे जीवन का अंत का कारण बनेगी। तो यहां पर कंस फिर 7 संतानों को तो जीवित छोड़ सकता था। भविष्यवाणी तो 8वीं संतान की थी, 7 संतानों से तो उसको कोई भय नहीं था। लेकिन यहां भी उसने उस भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं किया, उसकी केवल चेतावनी को लिया। और होता भी यही है, हम केवल शब्दों को पकड़ करके उसके आधार पर उसका अर्थ निकालने लगते हैं, और यही गलती कंस ने भी की। शायद वो ऐसा ना करता कि 7 संतानों को छोड़ देता, तो हो सकता है कि 8वीं संतान के द्वारा उसका जो वध होना था उसकी प्रक्रिया भी कुछ और होती। लेकिन उसने 7 संतानों के भी हत्या का दोष अपने ऊपर लिया।
यहां उसके काल की घटना को घटित करने के लिए जिस तरह के व्यवहार की उससे आवश्यकता थी, प्रकृति ने उस भविष्यवाणी के द्वारा उस व्यक्ति को यानी कंस को वो कार्य करने के लिए बाध्य किया। हमारे भीतर भी 7 तरह की ऊर्जाओं का एक संसार है और ये तत्व, ये संसार, ऊर्जाओं का संसार जब तक पूर्णतया विकृत नहीं होता है, हमारा विनाश नहीं होता है। इसीलिए कंस के ये 7 तत्व विकृत करने के लिए ही एक एक संतान देवकी की एक एक तत्व का पूर्ण स्रोत था। कंस ने उनका वध करके अपने एक एक तत्व का विनाश कर लिया और 7 तत्व के बाद 8वां तत्व नहीं होता, 8वां तो आयाम होता है और 8वां आयाम राहु का आयाम है, यानी कि आपके कर्मों का फल, उसका सिद्धांत 8वें आयाम में लागू होता है। तो कंस ने जो कर्म किए वो सारे के सारे कर्म फलित उसके 8वें आयाम के अंदर ही जाकर होते। तो 7वां तत्व यानी लगातार 7 तत्वों को उसने दूषित किया, एक एक हत्या से उसने अपने एक एक तत्व का विनाश किया। और 8वें तत्व के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो क्या यहां भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई कि 8वीं संतान देवकी की पैदा हो चुकी है, जो कंस का काल है। अब एक बात को और समझिए, अगर वो कंस का काल है तो कंस अपने काल को कैसे समाप्त कर सकता है? अगर कंस का काल कृष्ण थे, 8वीं संतान थी, तो 8वीं संतान का काल कंस कैसे हो सकता था? तो यहां पर फिर वासुदेव जी को कृष्ण के जन्म के बाद में कारावास से लेकर के उन्हें नंद बाबा के पास क्यों जाना पड़ा, जबकि वो तो कंस का काल था? क्या कंस अपने काल को समाप्त कर सकता था? क्या ऐसा संभव था? लेकिन यहां पर भी प्रकृति के नियमों की पालना की जाती है। जब तक वो समय नहीं आएगा कंस के काल का, तब तक उस 8वें पुत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उस समय उन लोगों के हाथ में होगी जो उस लीला के अंदर शामिल हैं। तो यहां वासुदेव टोकरी में लेकर के उस रात, बरसात की उस रात के अंदर भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहां पहुंचते हैं। और प्रकृति का खेल देखिए कि उसी समय पर नंद बाबा के यहां पर भी एक संतान पैदा होती है। उस संतान को लेकर के जब वो वापस आते हैं कारावास के अंदर, अब आपके मन में यहां प्रश्न आएगा कि दोनों का जन्म तो एक ही समय पर हुआ है, यानी कृष्ण का जन्म भी उसी समय पर हुआ है। तो ऐसे में एक को कंस के द्वारा मृत्यु की प्राप्ति और दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर लीला करने का अवसर, ये विचित्र खेल आपको नहीं लगता है? तो यहां फिर वो ज्योतिष का ज्ञान कहां गया कि एक ही समय पर 2 पैदा हो रहे हैं, एक की किस्मत में मृत्यु और दूसरे की किस्मत के अंदर त्रिलोकों का यश? ये कैसे संभव है? तो सनातनियों, एक बात को समझिए, मैंने अपने एक वेबिनार के अंदर जो मैं प्रोग्राम करता हूं, उसके अंदर मैंने भगवान श्री कृष्ण की कुंडली और उस बालिका की कुंडली जो पैदा हुई थी भगवान कृष्ण के समय पर ही, उन दोनों की कुंडली का अध्ययन करके बताया था कि देखिए यहाँ किस ग्रह के प्रभाव के कारण से एक मात्र चंद मिनटों के समय के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को देख करके दोबारा से कल या परसों के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखूं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी इन ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियों का वो कॉम्बिनेशन कितनी सटीकता के साथ काम कर रहा था। अब यहां पर एक बात और होती है, जब कंस को पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान पैदा हो चुकी है, अब वो जा रहा है उसको मारने के लिए, और जैसे ही मारने की कोशिश करता है वो अदृश्य हो जाती है वो शक्ति, और क्या कहती है, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। अब यहां पर जब कंस को ये बात पता लगती है तो उसके बाद समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन यहां पर भी वो अपना प्रयास करना नहीं छोड़ रहा है।
वो उस समय जितने भी बच्चे पैदा हुए उनको मारने की कोशिश कर रहा है। पूतना को भेजा जाता है। यानी आप देखिए कि जो काल है, कंस का जो काल है, वो अपने ही काल को ढूंढ रहा है। क्या ये घटना उस कंस के जीवन की छोटी घटना थी? अगर भविष्यवाणी ये थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल है, तो वो 7 संतानों को जीवित छोड़ सकता था और 8वीं संतान से अपना बैर निकाल सकता था, लेकिन हर समय उसे केवल और केवल अपना काल और उस काल से बचने का रास्ता ही ढूंढना पड़ रहा था। यहां उस भविष्यवाणी का वो असर था। और जो काल स्वयं है, यानी भगवान श्री कृष्ण जो कंस का काल है, यहां अब उनकी सुरक्षा हो रही है। कितना विचित्र खेल है ये। अरे जो कंस का काल है उसे किस बात का डर, लेकिन यहां भी उसकी सुरक्षा हो रही है। यानी नंद बाबा उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कैसा विचित्र खेल है, क्या आपको विचित्र नहीं लगता? कंस को जब पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान नंद बाबा के यहां पल रही है, बड़ी हो रही है, तो यहां पर वो सेना भेज करके भी तो कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन यहां वो उन्हें बुलावा भेज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बुलावे पर वहां जा रहे हैं और वहां पर मलयुद्ध होता है और भगवान श्री कृष्ण कंस का वध कर देते हैं। क्या मलयुद्ध के अंदर कंस को वो चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी? लेकिन यहां पर भी कंस अपने काल को बालक के रूप में देख रहा है। सनातनियों, एक एक घटना पर जरा विचार कीजिए कि एक भविष्यवाणी और उसके पीछे कितना बड़ा ताना बाना काम कर रहा है, और भविष्यवाणी कितने समय पहले कर दी गई और कितने लंबे समय तक उस भविष्यवाणी का प्रभाव और उसका जो असर आने वाला है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। सनातनियों, जब तक आप इस प्रकृति के रहस्य को नहीं समझेंगे, उन सूत्रों को नहीं समझेंगे, आपको ये भविष्यवाणियां कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, कब की जाती है, किस प्रयोजन से की जाती है, इसका आधार पे आपको समझ में नहीं आएगा। एक भविष्यवाणी जो की जाती है, मैं यहां हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन सिद्धांतों पर जो भविष्यवाणी की जाती है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। एक तो भविष्यवाणी होती है कि अपने वीडियोस की व्यूज बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कह दें, और एक भविष्यवाणी होती है कि जो ईश्वरीय आदेश होता है, ईश्वरीय संदेश होता है, उनको सरलतम शब्दों में आपके सामने रखा जाता है। इसके पीछे का प्रयोजन बिल्कुल अलग होता है, ताकि व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब किताब को बैलेंस कर सके, उस भविष्यवाणी को सुन करके, समझ करके। ये साधारण चीजें नहीं होती हैं, ये बहुत असाधारण चीजें होती हैं। कोविड के तीसरे फेस के लिए जब मैंने कहा कि तीसरा फेस नहीं आएगा, तो उसके पीछे एक सूत्र था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए वो बात नहीं कह रहा। मैं केवल और केवल सनातन के सूत्रों को समझकर आपके सामने वो बात रख रहा हूं। और मैंने आपसे कहा था, समय आने दीजिए, तीसरी लहर आई है या नहीं आई है, इसका फैसला आप स्वयं करेंगे। अगर पुराने वीडियोस आप देखना चाहे तो मेरे वो जो मैंने तीसरी लहर के लिए बात कही थी, उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। मैं कभी भी अपनी उस बात से विचलित नहीं हुआ कि मैंने ये कहा है तो कहीं ये बात गलत ना हो जाए, क्योंकि वो बात ईश्वर का संदेश थी, और जो ईश्वर का संदेश है उसके गलत और सही की चिंता मुझे नहीं करनी है। मेरा उद्देश्य आपको सही बात आपके सामने रखना होता है, ताकि हर व्यक्ति उस बात को सुनकर, समझकर अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों को व्यवस्थित करने का कोई रास्ता तलाश ले। सनातनियों, इस सनातन के सिद्धांत, इनका ज्ञान बहुत गूढ़ होता है।
इसको समझने के लिए निस्वार्थ भावना और ईश्वर पर विश्वास, अटूट विश्वास, ये दो पिलर बहुत आवश्यक है। इसके बिना सनातन समझ नहीं आएगा। जहां आपका स्वार्थ शामिल हो गया, समझ लीजिए कि सनातन आपसे दूर हो गया। क्योंकि प्रकृति का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो प्रकृति का कार्य करने का तरीका होता है, जो परमात्मा का, ईश्वर का इस धरती पर कार्य करने का तरीका होता है, वो तरीका नियमों के अनुसार होता है। प्रकृति, परमात्मा कभी अपने ही नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते। अगर कंस को समय दिया गया तो इसलिए नहीं दिया गया कि उसका समय, उसका काल, उसकी सुरक्षा आवश्यक थी, नहीं, बल्कि इसलिए दिया गया ताकि कंस अब भी अपने कर्मों को सुधार सके, अब भी उस धर्म के रास्ते पर आ सके। लेकिन उसने एक एक करके अपने हर अवसर को खोता चला गया और अंत में उसका वही हुआ जो नियति ने उसके लिए तय कर रखा था। यानी अवसर तो उसको भी मिला, लेकिन उसने उस अवसर को भुनाया नहीं, उस अवसर को उसने स्वीकार नहीं किया। परमात्मा का एक नियम है, वो हमें अंतिम समय तक अवसर जरूर देता है। प्रहलाद के जीवन की घटना देख लीजिए। प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया गया, गरम तेल की कढ़ाई में उसको बिठाया गया, पहाड़ से फेंका गया, क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी उफ नहीं की और ना ही उस समय पर ईश्वर उन्हें बचाने आया। यानी ईश्वर को उन्होंने पुकारा नहीं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उनकी रक्षा की, क्योंकि प्रहलाद को अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उन अपराधों के लिए हिरण्याकश्यप को दंड नहीं दी गया उस समय पर। भगवान चाहते तो अरे तू मेरे भक्त के साथ ऐसा कर रहा है, ले तेरा अभी सर्वनाश कर देता हूं। भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रहलाद हर वक्त ये प्रार्थना करता था, हे ईश्वर इस संसार की रक्षा करें। उसकी भावना बड़ी पवित्र थी। लेकिन जब हिरण्याकश्यप नारायण को ही ललकारता है, कहता है कि अगर तेरा इस खंबे में भी भगवान है तो कह उनको कि वो प्रकट हों, तो यहां एक भक्त की लाज फिर ईश्वर रखने के लिए फिर उस सारे नियमों को तोड़कर एक नया अवतार लेने के लिए विवश होते हैं। यहां प्रहलाद ने ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि हिरण्याकश्यप ने ईश्वर को ललकार कर प्रकट होने के लिए बाध्य किया। इसी तरह से इस धरती पर इस समय भी, इस युग परिवर्तन के अंदर जितने भी सज्जन लोग हैं, वो ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर इस धरती की रक्षा करें। और उन्हीं की इस करुण पुकार को सुनकर ईश्वर अभी भी लोगों को समय दे रहे हैं कि लोग अब भी सुधर जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यही लोग उन लोगों को चुनौती देंगे, क्यों, क्या हुआ, कहां है तुम्हारा भगवान, कुछ तो नहीं हुआ, देखो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, तुम पाखंडी हो, तुम अधर्मी हो, अगर तुम्हारा भगवान है तो फिर करके दिखाए। ये चुनौती जिस दिन ये इंसान ईश्वर को देगा, उस दिन ईश्वर उन भक्तों की लाज रखने के लिए फिर उस अपने प्रलयकारी रूप को दर्शाएंगे, जहां अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। यही नियम इस धरती पर भी लागू होता है। हम अपनी व्यवस्थाओं के अंदर भी इस नियम की पालना करते हैं। यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान को भी अंतिम समय तक अवसर दिया जाता है, उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। यह प्रकृति का नियम है, इसकी पालना ईश्वर करता है। इसीलिए वो तब तक इस संसार में कोई विनाशकारी लीला नहीं करते हैं जब तक हम स्वयं ईश्वर को चुनौती देना आरंभ नहीं कर देते हैं। और अब हम ईश्वर को चुनौती देना आरंभ कर चुके हैं, इसीलिए हम विनाश की इस लीला में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम इसी वर्तमान समय का ही लेते हैं। अजमल कसाब को क्या सीसीटीवी कैमरे में वो कैद नहीं हुआ था उस आतंकवादी घटना के अंदर अंजाम देते हुए?
क्या सबूत नहीं था उसके खिलाफ? जब सब कुछ सबूत उसके खिलाफ था, तो क्यों नहीं उसको एक ही सुनवाई के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया गया? क्यों उसे वकील दिया गया? क्यों उसे जेल में बिरयानी खिलाई गई? अरे सबूत तो सामने था ना, तो कर दिया जाता उसका फैसला। उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाने की उसकी याचिका, हर मौका उसे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इस प्रकृति का एक नियम है, जितने अधिकार सत्य को दिए जाते हैं उतने ही अधिकार असत्य को भी दिए जाते हैं। असत्य भी अपने अधिकारों का अंतिम अवसर का प्रयोग कर सकता है, और जब उसके सारे अवसर समाप्त हो जाते हैं, तब उसे उस पाप का बोझ, उस पाप को भुगतने के लिए बाध्य किया जाता है। और यही कारण है कि जब हम कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो ईश्वर हमें तत्काल दंड नहीं देता। वो इंतजार करता है कि हम अब भी सुधर जाएं, अब भी ईश्वर की शरणागति हो जाएं, अब भी अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लें। लेकिन जब हम एक के बाद एक गुनाह करते चले जाते हैं, और जिस दिन हम अपने सातों तत्वों का वो रूप स्वरूप बना लेते हैं जहां अब इसके सही होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, वहां फिर ईश्वर हमारा संहार करते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था एक वीडियो के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो, कि इस प्रकृति का जो वायु तत्व है, अब वो संकट में आ चुका है। और इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि वायु दुर्घटनाएं अब तेजी से होने लगेगी, क्योंकि वायुयान जिस सिद्धांत पर काम करता है वो वायु तत्व के आधार पर काम करता है, और उसके विकृत होने का हमें जो संकेत मिलेगा वो वायुयान की दुर्घटना से मिलेगा। और 2024 के अंदर जितनी वायुयान की दुर्घटनाएं हुई हैं, इतनी पिछले 100 साल के अंदर कभी भी नहीं हुई। यानी एक ही साल के अंदर इतनी वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना, ये असामान्य है, ये सामान्य नहीं है। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति की भी वायु दुर्घटना के अंदर, वायुयान की दुर्घटना के अंदर मृत्यु होती है। सनातनियों, एक एक तत्व को यदि समझोगे तो उसके द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। 2024 में भी हम कुछ ऐसे परिणामों को प्रकट कर चुके हैं जो बहुत विध्वंसकारी हैं। ये संकेत आपको अभी समझ नहीं आ रहे, लेकिन चंद समय, मुट्ठी भर समय है हमारे पास में, चंद दिनों के अंदर हमें ये सब समझ में आएगा कि 2024 में हम किस विनाश लीला को लिख चुके हैं। अब तो केवल घटित होने का समय का इंतजार है, और घटित होने के समय का इंतजार में भी ऊपर वाला हमें आखिरी दिन तक अवसर देगा। और उसके लिए तो एक पल का काम है, वो तो एक पल में सब कुछ कर डालेगा। क्या भूकंप आएगा तो उसकी 1 महीने पहले से तैयारी होगी? क्या प्रलय आएगी तो क्या उसकी 2 महीने पहले से तैयारी होगी? वो तो अचानक आएगा, आपको सोचने समझने का अवसर भी नहीं मिलेगा। क्या कोविड महामारी आई तो 1 साल पहले से उसने ढिंडोरा पीटना शुरू किया था कि मैं 2020 में आ रही हूं? चंद दिनों के अंदर पूरा पैंडेमिक पूरे संसार के अंदर फैल गया था। सनातनियों, इस प्रकृति का प्रकोप के लिए उसे केवल और केवल चंद सेकंडों की आवश्यकता होती है। लेकिन वो समय किस गति से हमारी तरफ आ रहा है, इसका आकलन बहुत जरूरी है। अगर इसका आकलन आपने नहीं किया तो आपको अंतिम जो अवसर होगा आपके पास वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपके सामने परिणाम होगा तो आप उस समय उससे बचने का रास्ता क्या निकालेंगे? अगर आग लगी हो तो पानी की व्यवस्था तो पहले से होनी चाहिए थी। आग लगने के बाद यदि आप पानी खोदने जा रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं, पानी को ढूंढ रहे हैं, तो आग से आप बच नहीं सकते। इसीलिए 2018 से हमें लगातार संकेत मिलते जा रहे हैं, और एक के बाद एक चीज हमारे सामने समय आने पर सत्य साबित होती जा रही है। इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा? कोविड खत्म होगा, उसका प्रभाव, उसका असर हमने देखा, उसका पूर्व आकलन हम लोगों ने किया। धारा 370 राम मंदिर,
ये सब वो घटनाएं हैं जिनको मैं 2018 में ही अपने वीडियो के माध्यम से कह चुका था कि 2027 से पहले पहले दुनिया की हर समस्या का समाधान होगा ही होगा, चाहे वो कितनी ही पुरानी समस्या क्यों ना हो। 2027 तक इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या शेष ही नहीं रहेगी जिसका समाधान ही ना हुआ हो। इसीलिए सनातनियों 2018 से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कितने बड़े परिवर्तन होते आ रहे हैं, और अब भी कुछ लोग हैं जो सोए हुए हैं, तो उनके बारे में तो मुझे बस इतना ही कहना है, हे ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें इस परिवर्तन को समझने की ताकत दे, वो भी इस घटना को महसूस कर पाए, सत्य को समझ पाए और दुनिया की चिंता छोड़कर स्वयं का भला करने के बारे में सोच पाए। दुनिया का भला हुआ और आपका भला नहीं हुआ तो क्या फायदा, और अगर आपका भला हुआ तो यकीन मानिए दुनिया का भला तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए सनातन सिद्धांतों के आधार पर 2024 का आकलन कीजिए, 2025 की हर एक घटना आपको समझ आएगी। इस सनातन सिद्धांत के आधार पर जब आप घटनाओं का आकलन करेंगे, शब्दों का आकलन करेंगे, तो आपको भविष्य की हर घटना बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि हम किस तरह के कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं, और अब हमें केवल और केवल सनातन के सिद्धांत ही अपनाने हैं, और कोई सिद्धांत हमारे काम नहीं आने वाला है। ये अकाट्य सत्य है, 1000% सत्य है। आपको आज समझ आए तो अच्छी बात है, और 10 दिन बाद आए तो अच्छी बात है, और ना समझ आए तो भी अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक रहा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।